Hello everyone. Today I am going to start chapter 1 what, where, how, and when of the book Our Past 1 textbook in history for class 6, a NCERT book of social science. So I want to start the chapter along with the reading explanation of it. सबसे पहले मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहूँगी कि हमारा पास्ट, इस बुक का नाम हमारा आवर पास्ट PASTS क्यों रखा गया है, क्योंकि इस एंटायर बुक में हमें अपने पास्ट के बारे में बताया गया है और जो कि एक पास्ट नहीं था, बहुत से चैप्टर्स हैं इसमें जो आपको धीरे धीरे करके हमें अपने पास्ट के बारे में एक्सप्लेन करेंगी. बट द वेरी इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, इसमें आपको सबसे पहले ये एक्सप्लेन किया जाएगा व्हाट वाज आवर पास्ट, हमारा इतिहास, हमारा हिस्ट्री, हमारी हिस्ट्री क्या थी, कहाँ से शुरू हुई, वेयर इट स्टार्टेड फ्रॉम, हाउ वी सर्वाइव्ड, हम कैसे सर्वाइव करते थे, एंड व्हेन वी स्विच टू आवर प्रेजेंट, और हम अपने प्रेजेंट की ओर कब बढ़े. नाउ लेट्स give the explanation of each and every heading, finding out what happened. Yesterday, कल क्या हुआ. Yesterday you could listen to the radio, watch a television, read a newspaper. कल क्या हुआ, ये आप रेडियो सुन के जान सकते हैं, टीवी देख के, और न्यूज़पेपर को पढ़ के भी आप जान सकते हैं. पिछले साल क्या हुआ, लास्ट ईयर, आस्क समबडी हु रिमेंबर्स, याद है किसी को पिछले साल क्या हुआ. डेफिनेटली हमें वही चीज़ें याद होंगी जो कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे हुई हो, स्पेशल ओकेजन लाइक अवर बर्थडे, फेस्टिवल्स और समथिंग. बट वॉट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत बहुत साल पहले. लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हमारे बहुत बहुत टाइम पहले की बातें हमें कैसे पता होती हैं. वॉट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं. देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट. वॉट पीपल एट, द काइंड ऑफ क्लॉथ्स दे वोर, क्या खाते थे, क्या पहनते थे. द हाउसेज इन विच दे लिव्ड, कैसे घरों में रहते थे. वी कैन फाइंड आउट अबाउट लाइफ्स ऑफ हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन्स, आर्टिस्ट एंड म्यूजिशियंस. इन सब के बारे में हमें हमारे हिस्ट्री में पता चलता है, राइट. We can also find out about the games children played, the stories they heard, the plays they saw and the songs they sung. ये सब बातें हमें हमारी हिस्ट्री हमें एक्सप्लेन करती है, राइट. ये मैं आपको ये जो टॉपिक्स हैं, इसमें जो जो चीज़ें बताई गई हैं, आपको चैप्टर की स्टार्टिंग के साथ हर चैप्टर में जो जो एक्सप्लेनेशंस हैं आपको दूंगी. वेयर डिड पीपल लिव, हम कहाँ रहते थे. फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन द मैप 1. Page 2. People have lived along the bank of this river for several 100,000 years. Look at page number 2. हम पेज नंबर 2 पे देखेंगे नर्मदा रिवर. यहाँ पे देखिए, इसी के अराउंड सबसे पहले पीपल स्टार्टेड लिविंग इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट. इंडिया में लोगों ने रहना शुरू किया, ठीक है. 1000 years एगो की बात बताई गई है. सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल who lived here were skilled gatherers, those who gathered food, उन्हें gatherers कहा जाता है. That is people who gathered their foods. They knew about the vast wealth of plants in surroundings forest and collected roots, fruits and other forest produce for their food. इसी नर्मदा रिवर के अराउंड जितनी भी वेल्थ थी, हमारी एग्रीकल्चर थी, प्रोडक्शंस थे, फ्रूट्स ग्रोन होते थे, उन्हीं के आसपास लोग रहते थे, वहीं से वो गैदर्ड करते थे और वो खाते थे. देवर अर्ली मैन, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अर्ली मैन ने नर्मदा रिवर एंड अराउंड से रहना शुरू किया. दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स. हम पेज नंबर 2 पे आएंगे. दे हंटेड एनिमल्स, वो एनिमल्स को मारते थे. नाउ फाइंड द सुलेमान, यू लुक हियर, सुलेमान एंड किरतार हिल्स टू द नॉर्थ. ये देखिए, सुलेमान एंड किरतार हिल्स
इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नॉर्थ वेस्ट में ये दोनों हिल्स हैं. सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago. इंडिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 8,000 years ago सबसे पहले क्रॉप कल्टीवेशन हुई और वीट एंड बार्ली का प्रोडक्शन सुलेमान एंड किरतार हिल्स में किया गया. दे आर लोकेटेड हियर. पीपल ऑल्सो बिगैन रियरिंग एनिमल्स. रियरिंग मतलब जानवरों को पालना शुरू किया, लाइक शीप, गोट एंड कैटल्स, एंड लिव्ड इन विलेजेस, और गाँव में रहते थे. लोकेटेड द गारो हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्याज इन द सेंट्रल. यू कैन फाइंड हियर Garo Hill in the northeast and Vindhyas, you can see here Vindhyas in the central were the places where the animals were reared. पशुओं को, जानवरों को पाला जाता था और यहाँ पे लोगों ने सबसे पहले सर्वाइवल करना, रहना शुरू किया. These were some of the other areas where agriculture developed. और हम पेज नंबर 3 पे यहाँ पे आएंगे. एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन एरियाज़ में सबसे ज़्यादा हुआ. द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्याज. हमने विंध्याज देखा, यहाँ पे विंध्या के नॉर्थ में ही सबसे पहले राइस प्रोडक्शन शुरू किया गया. The places where rice was first grown are to the north of the Vindhyas. मैंने आपको दिखाया है मैप 1 में विंध्या रिवर, विंध्या माउंटेन्स के नॉर्थ में एंड नर्मदा रिवर के नॉर्थ में सबसे पहले राइस प्रोडक्शन शुरू किया गया था. ठीक है. एंड ट्रेस द रिवर इंडस एंड its tributaries. Tributaries are the small rivers that flow into the large river. So all the tributaries of Indus about 4,700 years ago, some of the large earliest cities flourished on the bank of these rivers. Later, about 2,500 years ago, cities developed on the bank of river Ganga and its tributaries along the sea coast. Now, Ganga River and Indus River were the two most important rivers. Alongside of these two rivers, the people started living and cities were flourishing. ये मैं आपको जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे क्रिएट हो रहे होंगे इस चैप्टर में, वो मैं आपको लास्ट में लिखवाऊंगी भी. Now, next para, locate the Ganga and its tributaries called the Son. This was the most important tributary of Ganga. In ancient times, the area along these rivers to the south of the Ganga was known as Magad. Magad was the very, very important kingdom of India. मैं यहाँ पे आपको एक जनरल सा क्वेश्चन बताना चाहूँगी. फर्स्ट किंग एंड फर्स्ट एम्पायर ऑफ इंडिया दैट वाज मौर्यन एम्पायर एंड द फर्स्ट किंग चंद्रगुप्ता मौर्य मेड हिज कैपिटल टू मगध. मगध जो कि आज बिहार में है. Look here, now lying in the state of Bihar. Its rulers were very powerful and set up a large kingdom. Kingdoms were set up in other parts of the country as well. Right? Throughout, people traveled from one part of the subcontinent to another. The hills and the high mountains, including the Himalayas, deserts, rivers, and seas, made journey dangerous at times, but never impossible. So men and women moved in search of livelihood, as also to escape from natural disaster like food or drought. Sometimes men marched in armies, conquering other lands. Beside merchants traveled with caravans or ships carrying valuable goods from place to place, and religious teachers walked from villages town to town, stopping to offer instructions and advice on the way. Finally, some people perhaps traveled driven by the spirit of adventure, wanting to discover new and exciting places. All these led to sharing of ideas between people. इस पैरा में आपको बताया गया है जब सिटीज़ डेवलप हो चुकी थी उसके बाद लोगों ने रहना शुरू किया, एक दूसरे से मिलना शुरू किया. हिमालय से डेजर्ट की तरफ आए, रिवर्स सीज़ की तरफ गए. मैन एंड वुमेन एक दूसरे से मिलते रहे. नॉर्थ के लोग साउथ में, साउथ के लोग नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, एक दूसरे से मिलने से उन्होंने एक दूसरे के थॉट्स एक्सचेंज किए, वे ऑफ लिविंग लाइफ को जाना और नई नई चीज़ें सीखी. बहुत सी रिलीजियस थॉट्स एक्सचेंज हुए. रिलीजियस टीचर्स वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज लाइक गौतम बुद्धा, वर्धमान महावीर मूव्ड थ्रू आउट द कंट्री टू स्प्रेड देयर बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म. यही इंडियन सबकॉन्टिनेंट की सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इसके सेटलमेंट के साथ ही हमारे अर्ली ह्यूमन बींग्स के थॉट्स भी एक्सचेंज होते रहे. एंड दिस इज़ वाई द इंडियन कल्चर इज़ कॉल्ड
डाइवर्स कल्चर, जहाँ पे पूरे के पूरे देश में आपको कहीं भी एक ही रिलीजन मानने वाले लोग नहीं मिलेंगे, एक जैसे ओपिनियंस वाले लोग नहीं मिलेंगे। ओनली इंडिया इज़ द कंट्री इन द वर्ल्ड जहाँ पे आपको बहुत से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें एक ही लैंड पे इंडिया में मिल जाती हैं। वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज, पर हम आज ट्रैवलिंग क्यों करते हैं? Look here, look at map once more. Hills and mountains and sea from the natural frontiers of the subcontinent. While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains and cross the seas. People from across the frontiers also came into subcontinent and settled here. देखिए मैप वन को देखते हैं। ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट है, इसके बॉर्डर्स देखिए। यहाँ से लोग आए साउथ कोस्ट में, श्रीलंका, नाउ यू कैन लुक हियर, यहाँ पे बांग्लादेश अलग कंट्री है, नेपाल, एंड देन दिस साइड चाइना बॉर्डर, पाकिस्तान। ये सारे लोग एक दूसरे से मिलते रहे। उस समय इंडिया का पार्टीशन नहीं हुआ था, ये इंडिया को इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता था। और यहाँ के लोगों का एक दूसरे से मिलने जुलने के साथ ही हमारी जो कल्चर बनी वो कंप्लीट डाइवर्स कल्चर बनी। नाउ विल स्विच टू पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 पे देखिए, दीज मूवमेंट्स ऑफ पीपल एनरिच अवर कल्चर। इससे हमारी कल्चर और भी एनरिच होती गई, कल्चर एंड ट्रेडिशन, बिकॉज डिफरेंट लोगों एक दूसरे से मिलके एक दूसरे के थॉट्स को एक्सचेंज किया। पीपल हैव शार्प न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन्स, कंपोजिंग म्यूजिक, इवन कुकिंग फूड ओवर सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स। नाउ विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेम ऑफ द लैंड। भारत का नाम भारत, इंडिया या हिंदुस्तान कैसे पड़ा, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी। बेसिकली हमारी कंट्री को इंडिया या भारत के नाम से ही सबसे पहले जाना जाता था। इंडिया नाम जो है वो इंडस रिवर, आई टोल्ड यू इंडस वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर, इवन इट इज़ टुडे विद इट्स मैक्सिमम ट्रिब्यूटरीज इन इंडिया। और जो इंडिया में ज़्यादातर पार्ट्स में यहाँ की ट्रिब्यूटरीज फ्लो करती हैं, उसी के नाम पे, इंडस रिवर के नाम पे इंडिया का नाम रखा गया। एंड देन भारत, वो जो कि इंडिया का एक अलग नाम है, वो भी हमारे वेदों के बारे में आपने सुना होगा। और एंशियंट लिटरेचर्स में वेद्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट वन। द फर्स्ट वेदा, ऋग वेदा, डिस्क्राइब द नेम ऑफ इंडिया एज भारत। Now come to the book, हम रीडिंग करते हैं। Two of the words we often use for our country are India and Bharat. The word India come from the Indus called Sindhu in Sanskrit. ये इंडस रिवर का नाम है सिंधु। Find Iran and Greece in your atlas. The Iranian and the Greeks who came through the northwest about 2500 years ago were familiar with the Indus, called it Hindus or the Indos, and the land to east of the river was called India. The name Bharat was used for a group of people who lived in northwest and who are mentioned in the Rig Veda. The earliest composition in Sanskrit dated to 3500 years ago. Later it was used for the country. ये दो नाम इंडिया के खास तौर से जाने जाते हैं। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, देयर आर सेवरल वेज टू फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। हम कैसे जानते हैं अपने पास्ट के बारे में, हिस्ट्री के बारे में? वन इज़ टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग एगो। बेसिकली टू सोर्सेज हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शंस। ये दोनों ही मैं आपको थॉरली एक्सप्लेन करूँगी। सपोज ये क्वेश्चन आपको आता है, हाउ वी कैन नो अबाउट अवर पास्ट, तो यू कैन राइट फर्स्ट manuscript and second is inscriptions. Manuscript were the one they were written by hands on the trees of leaf of the palm tree, जो कि बहुत ज़्यादा इंडिया में प्रोड्यूस होती हैं और पहले भी होती थी। These are called manuscript because these were written by hands. This comes from Latin word manu, meaning hands. These were usually written on palm leaves or on the special prepared bark of the tree known as the birch, which grow in Himalayas. Over the years, many manuscripts were eaten away by insects. Some was destroyed, right? But many, now come to page number 5. Now many have survived, often preserved in temples and monasteries. These book deals with all kinds of subjects: religion, beliefs, practices, and the life of the kings, medicine, sciences. Besides,
There were epics, poem, plays. Many of these were written in Sanskrit. Others were in Prakrit language used by ordinary people and Tamil. Now this was the first source of our knowing history was manuscript, and the second important source I have written here, second was inscriptions. We can also study inscriptions. These are written on relatively hard surface. Inscriptions manuscript में अंतर ये है, difference ये है that manuscripts were written on the bark of palm tree, where inscriptions were written on the metal or hard surface. You can call it any metal or stone. Now read here. We can also study inscriptions. These are written out relatively hard on hard surfaces such as stones and metals. Sometimes kings got their orders inscribed so that people could see, read and obey them. There are other kinds of inscriptions as well, which men and women includes kings, queens recorded what they did. For example, king often kept records of victories in the battle. यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारे पहले के जो किंग्स होते थे उनके पास अपने अचीवमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए कोई बुक्स नहीं होती थी, कोई रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं होते थे, लाइक पेपर एंड ऑल वर नॉट इन्वेंटेड. इसीलिए ये इंस्क्रिप्शंस लिखे जाते थे. दे वर रिटन ऑन द स्टोन एंड द मेटल्स, ताकि इन किंग्स की अचीवमेंट्स पता चल सके. देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, in an old inscription. This inscription, you can see here the inscriptions कैसे होते थे. ये मुझे लग रहा है पत्थर पे लिखा गया है. This inscription dates to about 2250 years ago and was found in Kandahar, present-day Afghanistan. It was inscribed on the orders of a ruler named Ashoka. I've told you the first Mauryan Empire of India was the Mauryan Empire, and the very important ruler of this empire was Ashoka the Great. Definitely. You will read about him in chapter 8. इसी बुक के chapter 8 में हम उसके बारे में पढ़ेंगे. When we write anything, we use a script. Script consists of letters or signs. When we read what is written or speak, we use a language. This inscriptions was inscribed in two different scripts and languages, Greek and Aramaic, which were used in this area. उस समय ये जो यूज़ की जाती थी, इस इंस्क्रिप्शन में अशोका द ग्रेट की पूरी अचीवमेंट्स बताई गई हैं. Now we can see, can you think of the advantages of writing on a hard surface and what could have been the difficulties? There were many other things that were made and used in the past. Those who study these objects are called archaeologists. Who are archaeologists? मैं आपको ये बताना चाहती हूँ. The archaeologists and historians are the only one who has presented our history to us. जो हम हिस्ट्री आज पढ़ रहे हैं वो इन आर्कियोलॉजिस्ट की सर्वे एंड हिस्टोरियंस की सीरियल राइटिंग का ही रिजल्ट है कि हमें पास हिस्ट्री की बुक्स हैं जो कि टोटल एविडेंसेस के साथ हमें दी गई हैं और हमें टोटल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं. Now we can see here they study the remains of the buildings made of stones and bricks, paintings and sculpture. They also explore and excavate. Excavate का मतलब होता है dig under surface of earth to find tools, weapons, pots, pans, ornaments and coins. Some of these objects may be made of stones, other of bone, baked clay or metal. Objects that are made of hard, imperishable substances usually survive for long time. Imperishable का मतलब यहाँ पे होता है जो चीज़ डिस्ट्रॉय न की जा सके, वो चीज़ें आज भी हमें हमारी हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं. ये हमें आर्कियोलॉजिस्ट के ही मेहनत का हमें रिजल्ट मिलता है. नाउ वी कैन सी हियर द पेज नंबर 6. ये देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिशेस to find out what people ate in past. Plant remains survive far more rarely. Its seeds of grains or pieces of wood have been burned. They survived in a charred form. Do you think cloth is found frequently by archaeologists? आप सोचिए आर्कियोलॉजिस्ट को क्या क्या मिलता होगा जो उस समय पहले के लोग खाते होंगे, जिस तरह के घरों में रहते होंगे, जिस तरह के कॉइन्स यूज़ करते होंगे, इंस्क्रिप्शंस, बर्तन यूज़ करते होंगे, वो सारी की सारी चीज़ें उन्हें एक्सकवेशंस में मिलती हैं. हिस्टोरियंस, now who are historians? There can also be a question here. Archaeologist पे भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, historians पे भी आ सकता है. Now historians, that is scholars who study the past. They only study about our past
They often use the word source to refer to the information found from manuscripts, inscriptions and by archaeologists. जो भी आर्कोलॉजिस्ट हमें इंफॉर्मेशन देते हैं उनको क्रोनोलॉजिकली सेट करके हिस्टोरियंस हिस्ट्री बनाते हैं. वन सोर्स आर फाउंड लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एन एडवेंचर एज वी कंस्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट. क्योंकि हम ये चीज़ें लेके ही इनको बिट बाय बिट सीरियल ऑर्डर में अरेंज करते हैं और हिस्ट्री फ्रेम करते हैं. सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स. यू कैन कॉल डिटेक्टिव हु डिटेक्ट अवर पास्ट based on different reliable sources, who use all these sources like clues to find out about our past, ताकि हम अपने पास्ट को जान सकें. Now see, one past or many, क्या हमारा पास्ट एक ही है या बहुत से पास्ट रहे हैं हमारे. Did you notice the title of this book, जो मैं आपसे स्टार्टिंग में डिस्कस कर रही थी. इस बुक का नाम है Our Past. Past. We have used the word past in plural to draw attention to the fact that the past was different for different group of people. For example, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया गया है. The lives of herders or farmers were different from those of the kings and the queens. The lives of merchants were different from those of craftsperson and so on. Also, as is true, and even today, people follow different practices and customs in different parts. और आज भी ऐसा होता है कि हम हर कंट्री के हर पार्ट में ऑफ द कंट्री अलग कल्चर, अलग फेस्टिवल्स एंड अदर वे ऑफ लाइफ यूज़ करते हैं. देखिए, फॉर एग्जाम्पल टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन एन अंडमान निकोबार आइलैंड गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस. बाय कॉन्ट्रास्ट, इसका उल्टा क्या हुआ? मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज़ डिपेंड ऑन अदर फॉर सप्लाईज ऑफ फूड. डिफरेंसेस सच एज दीज एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल. यही डिफरेंसेस पहले भी था और आज भी है. Besides, there is another kind of difference. We know a great deal about kings and the battles they fought because they kept records of their victories. Generally, ordinary people such as hunters, fishing folks, gatherers, farmers, or herders did not keep record of what they did. While archaeologists help us to find out about their lives, there is much that remains unknown. ठीक है, ये आपको बताया गया है कि ये जो हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं ये हमें इन सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं. और हमारा पास्ट एक नहीं बहुत तरह का रहा है. हर टाइम पे हमारा हिस्ट्री अलग अलग रही है. ह्यूमन सिविलाइजेशन, ह्यूमन कल्चर की हिस्ट्री के बुक्स में ये चीज़ें बताई गई हैं. व्हाट डू डेट्स मीन्स, डेट्स का क्या मतलब है. नाउ आप हिस्ट्री जानने स्टार्ट करने से पहले, ये तो हमारा इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारी हिस्ट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट पार्ट इज काउंटेड फ्रॉम द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, दैट इज कॉल्ड BC, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट. और पहले आप सुन लीजिए, फिर आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी विद रीडिंग. एंड द नेक्स्ट पार्ट इज AD, एनो डोमिनी, दैट इज आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट. तो जो BC है उसको हम कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा, BCE भी बोलते हैं. एंड एनो डोमिनी को हम आफ्टर कॉमन एरा या सिंपल कॉमन एरा भी बोलते हैं. नाउ लेट्स रीड दिस. इफ समबडी आस्क यू द डेट, यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे, मंथ एंड द ईयर 2000 एंड समथिंग. These years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity. So 2000 means 2000 years after the birth of Christ. यदि कुछ नहीं लिखा है, दैट मीन्स एनो डोमिनी. ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड्स एज यूजुअली हैव द लेटर BC. हिस्ट्री की बुक आप पढ़ेंगे उसमें देखेंगे हर जगह BC जरूर लिखा होता है यदि वो क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट की बात हो रही है. और यदि कुछ नहीं लिखा है तो दैट मीन्स आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट. लेटर बिफोर क्राइस्ट एडेड ऑन. In this book, we will refer to dates going back from the present using 2000 year our starting point. राइट, ये हमारा एक तरह से स्टार्टिंग पॉइंट है हमारी हिस्ट्री का. नाउ वेलकम टू पेज नंबर 8. पेज नंबर 8 पे हम जस्ट यही मैंने
थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया है लेटर विद डेट्स. BC का मतलब जो मैंने आपको समझाया, BC वी हैव सीन stands for before Christ. You will sometimes find AD before dates. This stands for two Latin words, Anno Domini, meaning in the years of the Lord, that is Christ. So 2012 can also be written as AD 2012. Like हम 2023 में ये स्टडी कर रहे हैं, we'll write AD 2023 or we can write it only 2023. Sometimes CE means common era is used instead of AD and BCE instead of BC. This letter CE stands for common era and BC stands for BC, before common era. We use these terms because the Christian era is now used in most of the countries of the world. In India, we began using this form of dating from about 200 years ago. ठीक है. एंड समटाइम्स द लेटर BP मीनिंग बिफोर प्रेजेंट आर यूज. बट आप हिस्ट्री की बुक में BC देखेंगे या AD देखेंगे. फाइंड टू डेट्स मैंशनड ऑन पेज नंबर 3. विच ऑफ लेटर्स वुड यू यूज़ फॉर देम. ठीक है. पेज नंबर 3 पे डेफिनेटली जो बात यहाँ पे की गई है. लेट अस मूव टू पेज नंबर 3. हम पेज नंबर 3 पे देखिए, पेज नंबर 3 पे हम जब जाएंगे, वी विल फाइंड हियर द प्लेस, द हिस्ट्री विच इज़ लोकेटेड हियर ऑफ द इंडस रिवर, इंडियन ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा रिवर. ये बात हो रही है बिफोर क्राइस्ट, BC की. वी कैन कॉल इट BCE और बिफोर कॉमन एरा. नाउ कम अगेन to the chapter, end of the chapter. This is concluding part, page number 8. You can find here elsewhere. We have seen that inscriptions are inscribed on hard surface. Many of these were inscribed several hundred of years ago. All inscriptions contain both script and languages. Languages which were used as well as scripts have changed over time. So how do scholars understand what was inscribed? This can be done through a process known as decipherment. A question can again trace here, what is decipherment? Decipherment is the process of reading an unknown script or language. One of the most famous stories of decipherment come from Egypt, a country in the North Africa कॉन्टिनेंट की एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, नॉर्थ में है, दैट इज इजिप्ट, वेयर दे वर किंग्स एंड द क्वींस अबाउट 5000 years ago. Rosetta is a town on the north coast of Egypt, and here an inscribed stone was found which contained inscriptions in 3 different languages, the script Greek and 2 forms of Egyptians. Now scholars who could read Greek, जो ग्रीक पढ़ सकते थे, उन्होंने पढ़ के बता दिया, figured out that the name of the king and the queen were enclosed in a little frame called a karch. They then placed the Greek and the Egyptian sign side by side and identified the sounds for which the Egyptian letters stood. वो दोनों ही लैंग्वेज जानते थे, उन्होंने निकाल लिया उसके सिम्बॉलिक मीनिंग्स. ये आपको बताया गया व्हाट इज़ डेसिफरमेंट, कैसे हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट किस तरह से फाइंड करते हैं वो चीज़ें जो नहीं पढ़ी जा सकती थी. जो लैंग्वेज हम नहीं जानते हैं उसे हम कैसे पढ़ते हैं, ये प्रोसेस हिस्ट्री में बताया गया है. जस्ट टू नो, जस्ट आपके लाइक नॉलेज की बात है. एंड सो यू कैन सी अ लायन स्टूड फॉर L एंड अ बर्ड फॉर A. Once they knew what the letter stood for, they could read other inscriptions as well. ठीक है. अब मैं आपको इसके बाद में ही इस चैप्टर को क्लोज करूँगी यहाँ पे, और आपको मैं आगे इस चैप्टर के बैक एक्सरसाइज को अ लिटिल एक्सप्लेनेशन दूंगी. नाउ देयर स्टार्ट्स द बैक एक्सरसाइज. लेट्स रिकॉल, मैच द फॉलोइंग. नाउ अब हम मैच करेंगे. नर्मदा वैली. नर्मदा वैली इज़ मैच्ड विद द हंटिंग एंड द गैदरिंग. आपको याद होगा मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको मैप 1 दिखाया था, जहाँ पे सेंटर ऑफ द इंडिया में नर्मदा रिवर थी, जहाँ सबसे पहले हमने रहना शुरू किया. वहाँ पे हंटिंग एंड गैदरिंग का काम किया जाता था. मगध, जो कि आपको याद आ गया होगा शायद चैप्टर रीडिंग में, मगध द फर्स्ट बिग किंगडम था, वहाँ सबसे पहले सेटलमेंट हुई एंड सिटीज़ डेवलप्ड इन एंड अराउंड द रीजन ऑफ मगध. गारो हिल्स आपको याद होगा इंडिया के ईस्ट में है. अर्ली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का काम, वीट एंड बार्ली प्रोडक्शन का काम गारो हिल्स में किया गया. इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज वर द फर्स्ट सिटीज़ डेवलप्ड
इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज के अराउंड ही डेवलप हुई 4700 ईयर्स एगो एंड गंगा वैली में सिटीज़ डेवलप्ड हुई 2500 ईयर्स एगो. नाउ लिस्ट वन मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द मैन्यूस्क्रिप्ट एंड द इंस्क्रिप्शन. ये मैं आपको बताना चाहूँगी. देयर इज़ अ वेरी कॉमन डिफरेंस. आई थिंक आपको पता होगा, आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं. मैन्यूस्क्रिप्ट, देयर इज़ अ कॉमन वेरी रेयर डिफरेंस बिटवीन द मैन्यूस्क्रिप्ट एंड द इंस्क्रिप्शंस. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको लिखवाती हूँ, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं. The only source of knowing our past or history are the manuscript and inscriptions. The major difference among these two is as follows. डिफरेंस देखिए. पहला डिफरेंस था मैन्यूस्क्रिप्ट वर द वन दैट वर written by hand by early human being, and the inscriptions were the one who were recorded by the kings. ये अर्ली हिस्ट्री का पार्ट था, ये लेटर हिस्ट्री का पार्ट था, जबकि हमारे किंग्स रूल करना शुरू कर चुके थे. द इंस्क्रिप्शंस वर बेसिकली इंस्क्राइब्ड ऑन द स्टोन्स एंड द मेटल्स. दिस इज़ द मेजर डिफरेंस. अब हम इस पे आते हैं. नाउ द अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 1 2 बता दिया मैंने आपको, नॉट 3. आप जस्ट ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के लिए है. 4th देखिए. मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट आर्कियोलॉजिस्ट में फाइंड. विच ऑफ दीज कुड बी मेड ऑफ स्टोन. सोचिए, ये आप खुद सोचिए. द लिस्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट आर्कियोलॉजिस्ट में फाइंड. आर्कियोलॉजिस्ट क्या क्या फाइंड करते थे, आर्कियोलॉजिस्ट को क्या क्या मिलता था इन एक्सकवेशंस. ये देखिए पेज नंबर 5 पे इसका आंसर है. देयर वर मेनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड बाय in the past. Those who study these objects were called archaeologists. अब देखिए उनको क्या क्या मिलता था. They study the remains of buildings. This is the answer. They study the remains of the buildings. Remains of the buildings made of stones and bricks, paintings and sculpture. They also explore and excavate, dug under a surface of earth to find tools, weapons, pots, pans and ornaments and other coins. Some of these objects may be made of stone. यहाँ तक आपका आंसर होगा इसका. ठीक है. आंसर ऑन पेज नंबर 5. दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5. Why do you think ordinary men and women did not generally keep records of what they did? Because ये तो बहुत कॉमन सी बात है. ऑर्डिनरी मैन यानी मैं, हम या आप जैसे लोग अपनी चीज़ों का रिकॉर्ड क्यों नहीं रखते हैं. हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं दैट वी रिकॉर्ड अवर थिंग्स. हम रिकॉर्ड करते हैं पर जनरली हम कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें करते नहीं हैं. जैसे मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है. आपको ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन का रिकॉर्ड मेरे पास है कि मैंने आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है. उसी तरह से आप भी अपने रिकॉर्ड में रखोगे मैम ने ये चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है, मार्क कर दिया है. बट वी आर नॉट इम्पॉर्टेंट किंग्स और क्वींस और नेशन प्रीमियर्स. लाइक वी आर नॉट प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स हु नीड टू कीप देयर रिकॉर्ड्स. दैट्स इट. ये इसका आंसर है. नाउ हम नेक्स्ट पे स्विच करते हैं. डिस्क्राइब एट लीस्ट 2 ways in which you think the lives of the kings would have been different from those of farmers. आप 2 वे सोचिए जिससे फार्मर्स और इंडियन किंग्स की लाइफ डिफरेंट है. डेफिनेटली किंग्स हैव देयर लग्जरियस लाइफ वेयर द फार्मर्स हैड टू फिट फॉर देयर सर्वाइवल. दे हैड टू अरेंज देयर फूड. इन्हें अपने प्रोडक्शन को करना पड़ता था, फूड ग्रो करना पड़ता था, तब ये खा पाते. एंड किंग were different. They were living very luxurious life. This is the first important point. And the second, you can write that the kings were the safeguards or the owners of the lands or the empire they lived. और इनका काम था लोगों की सुरक्षा करना. और फार्मर्स का काम था प्रोडक्शन करना, क्रॉप प्रोडक्शन करना, मार्केट में बेचना और उससे अपनी लाइवलीहुड सर्वाइव करना और लोगों को भी आराम से रहने देना. ये देखिए यहाँ पे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रेड्स होंगे. द बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर कब शुरू हुई इंडिया में, आपको याद आ रहा होगा. अराउंड नर्मदा रिवर इन 8000 ईयर्स एगो. नाउ द फर्स्ट सिटीज़ ऑन द इंडस रिवर, इंडस एंड इट ट्रिब्यूटरीज के अराउंड फर्स्ट सिटीज़ कब डेवलप्ड हुई. 4700 ईयर्स एगो. सिटीज़ इन द गंगा वैली कब डेवलप्ड हुई. अ बिग किंगडम ऑफ मगध डेवलप्ड इन गंगा वैली इन 2500 ईयर्स एगो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन लर्न इट लाइक क्वेश्चन. The present
हमारा प्रेजेंट जो आज हम पढ़ रहे हैं वो कहाँ से शुरू होता है 2000 AD एंनो डोमिनी, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद से, एंड बिफोर क्राइस्ट उनके बर्थ से पहले। ना यहाँ पे एक चीज़ और दी है, आप एक बार फिर पेज नंबर 9 को टर्न करिए, और ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये आपको एक्सप्लेनेशन में आने चाहिए। दीज आर द की वर्ड्स। ट्रैवलिंग, what is mean by traveling? Going from one place to another is called ट्रैवलिंग। जो हमारे अर्ली मैन करते थे, पहले के लोग भी, हम आज भी करते हैं, पर पहले के लोग ये चीज़ एक दूसरे की कल्चर सिविलाइजेशन को जानने के लिए और एक दूसरे से मिक्स होने के लिए, मेल जोल बढ़ाने के लिए करते थे। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या है? वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नोइंग अवर पास्ट that was written by hand, so they were called manuscript. They were basically written on palm trees. Now inscriptions, what are inscriptions? Inscriptions are the one, they were written on stones and metals by the kings to record their achievements. Now archaeology, what is archaeology? Archaeology is a study of our past. Archaeology is the science of studying our past with the help of different primary sources like monuments, stones, coins, cloths, grains. इन सब से जो स्टडी निकाल के की जाती है उसे आर्कियोलॉजी कहा जाता है। नाउ हिस्टोरियंस, हु वर हिस्टोरियंस? दोज हु रिकॉर्डेड द एविडेंसेस ऑफ द आर्कियोलॉजिस्ट आर कॉल्ड हिस्टोरियंस, जिन्होंने हमारी हिस्ट्री लिखी है। नाउ सोर्स, source, what is the source of our history? Our basic source of our history is the archaeology and historians. They have only given us the records जो कि हम history frame कर पाए. And decipherment is the art of deciphering. You can find the answer of decipherment here. The study through a process of different languages called decipherment. The chapter is done and I would like to explain few questions here. Now let's go through, let's see very important questions of this chapter which are almost in one line answer, you can say. The first question is about how long ago crop production was began by early human being. Early human being started crop production about 8,000 years ago around the river Narmada. Name the crops first of all cultivated in which region of Indian subcontinent. Crop cultivation was basically performed in the region of Narmada and Vindhyas. The north of Vindhyas rice production was performed. Name two popular name of our land. हमारी लैंड का पॉपुलर नेम क्या था? याद करिए, इंडिया एंड भारत. एंड व्हेन दीज नॉमिनेशंस डिराइव फ्रॉम, India is derived from Indus River and Bharat name has been derived from our very famous Veda, Rig Veda. Name the region where hunting and food gathering began in Indian subcontinent. Hunting and food gathering began in Indian subcontinent around Narmada region. Name the region where early humans began to grow crops like wheat and barley. Wheat and barley production about 8,000 years ago, you can find here. The wheat and barley production was made around 4,500 years ago near Suleiman and Kartar hills to the northwest. ये देखिए, यहाँ पे सबसे पहले wheat and crop production इंडिया में शुरू हुई 8,500 years ago and in near Suleiman and Kartar hills. देखिए, और जो क्वेश्चन फॉर्म होता है वो व्हाट इज BC ऑल्सो रेफर्ड टू एज, BC रेफर्ड टू एज बिफोर क्राइस्ट. इट कैन ऑल्सो बी इक्वेटेड विथ BCE, बिफोर कॉमन एरा. नाउ यू कैन राइट हियर वर्ड इज AD, एनो डोमिनी, दैट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज CE और कॉमन एरा. ठीक है, और यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चंस और 2-3 तो बने हैं. वेयर एंड व्हेन डिड द अर्ली सिटीज फ्लरिश्ड इन इंडिया? अर्ली सिटीज फ्लरिश्ड इन इंडिया इन एंड अराउंड इंडस रिवर इन 4,700 years ago. When did the cities developed on the bank of river Ganga? 2,500 years ago. Cities also developed around the river, in and around the river Ganga. Now third question, what were the sources of our past or history? The archaeological evidences and historians who have recorded our history became the main source of our ancient Indian history. That's it.